रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक लेटर, हर एक अल्फ़ाबेट की फ़ोनेटिक साउंड्स पता हो। अब आज से 20 साल पहले की पढ़ाई को देखें तो स्कूल्स में क्या बोलते थे, 6th के बाद ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाता था। 5th क्लास में लोगों को पता चलता था, बच्चों को पता चलता था कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ABCD। सिर्फ ये एक वर्ड होता था, ABCD बच्चे को आ जानी चाहिए। लेकिन उस ABCD को आने के लिए हर एक लेटर, हर एक अल्फ़ाबेट की एक साउंड होती थी। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्ण हैं और स्वर हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस डिफ़रेंशिएशन को जानते हैं कि वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन हैं और स्वर हैं। वर्णमाला जो टोटल हमारी बनाई गई है उसको हम लोग 12 खड़ी के थ्रू भी सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं उनकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती, वो स्वर की मात्राओं को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग स्वर को देखें तो उनकी अलग अलग मात्राओं को हम लोग व्यंजन के साथ यूज़ करके वर्ड्स बनाते हैं। फ़ोनेटिक साउंड्स को सीखने का मेन रीज़न होता है कि अगर हम लोग हिंदी की फ़ोनेटिक साउंड को कनेक्ट करें इंग्लिश की फ़ोनेटिक साउंड से, तो बच्चा एक पर्टिकुलर वर्ड को कनेक्ट करके पढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पढ़ना है कैट, CAT, कैट, लेकिन जब उसे ये पता है कि C की प्रोनंसिएशन क्या है, A की प्रोनंसिएशन क्या है और T की प्रोनंसिएशन क्या है, तो वो ईज़िली वो वर्ड को पढ़ सकता है, प्रोनंसिएट कर सकता है। तो अगर जब वो फ़ोनेटिक साउंड्स को क्लियरली समझ जाएगा तो वो कोई भी वर्ड को पढ़ सकता है। इनफैक्ट जब ज़्यादा बड़े जो वर्ड्स होते हैं उनको आप लोग डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनकी फ़ोनेटिक साउंड्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है।